जिले की कसरावद उपजेल प्रहरी राजीव सिंह अरगल 29 को उनके आवास पर अचेत हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुरैना से पहुंचे परिजनों ने छुट्टी नहीं मिलने से तनाव में होने की जानकारी दी। साथ ही कसरावद जेल अधीक्षक धर्मवीर सिंह पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। परिजन के मुताबिक जेल प्रहरी 27 मई को 2 साल की बेटी और पत्नी के साथ छुट्टी पर अपने गृह क्षेत्र मुरैना जाने वाला था। एएसपी एमएस बारिया का कहना है पोस्टमार्टम कराया गया है। आरोपी की मर्ग जांच के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल खरगोन कसरावद उप जेल अधीक्षक भोपाल ट्रेनिंग पर है। परिजन का यह भी कहना है कसरावद उप जेल अधीक्षक ने भोपाल से मोबाइल पर छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए थे। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर मंगलवार दोपहर बड़वानी जिला जेल अधीक्षक शिफाली तिवारी भी कसरावद पहुंची। जेल प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद जेल प्रहरी का शव मुरैना पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। तो तत्काल में जो अपन सहायता मिलती है सरकारी कर्मचारी को वो मिले, फिर बाद में देखा जाएगा। यदि वाइफ पढ़ी लिखी होगी तो देखिए तो गाड़ी वगैरह भी करवा दिया ना अपन ने। अच्छा, और पत्नी का आधार कार्ड वगैरह चाहिए रहेगा। क्या है, मैं इसलिए तुरंत आई हूँ क्योंकि दोनों अधिकारी नहीं है तो एक्सग्रेसिया वगैरह का आदेश में जारी कर दी। तो तत्काल में जो अपन सहायता मिलती है सरकारी कर्मचारी को वो मिले, फिर बाद में देखा जाएगा। यदि वाइफ पढ़ी लिखी होगी तो देखिए। ये प्रहरीता राजवीर अरगल लिख रहे थे। ये मेरा दामाद था और मेरी बच्ची भी साथ में रहती थी। 2015 से यहाँ पोस्टिंग थी कसरावद उप जेल में। जो लंबे समय से यहाँ तैनात था, तो जब से जेलर साहब अधीक्षक आए अभी धर्मवीर जो वर्तमान में है धर्मवीर सिंह, इन्होंने इनको जब से इनकी तैनात हुई तभी से प्रताड़ित किया है। किस कारण से किया जो मैं बता नहीं सकता। इनको समय पर छुट्टी नहीं देते थे और इनके कई बार जवाब भी लिए कारण ही ड्यूटी के दौरान भी ड्यूटी करते रहते जवाब देते। अभी इनको छुट्टी भी दे दी थी उनके द्वारा। और राजवीर सिंह ने मेरी बच्ची और अपने का रिजर्वेशन करा लिया कल 27 तारीख का। और जब वो तैयार हो गए अपना बैग और खाना वाना पैक करके, उस समय उन्होंने मना कर दी। डाटा भी देगा कैसे नौकरी करता है, मैं नौकरी कराना सिखा दूंगा तुम्हें, ऐसा किसने बोला? जेलर साहब ने। इसकी मेरी बिटिया है, उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। एक्चुअली सर मैंने सिर्फ पीएम किया है और फॉरेंसिक के लिए अपन ने जिसका प्रेजेंट करा है उसके बाद ही अपन इस पर मत देखाएंगे। बाडी परिवार के सुपुर्द कर दी? जी जी, वो पुलिस की सुपुर्द की है हमने और वो निकल गए। पुलिस ने उनकी सुपुर्द की पूरी फैमिली को, निकल गए मुरैना के। मुझे कल रात्रि में 11:30 बजे करीबन मेरी महिला आरक्षक से बात हुई। एक पॉइंट आया था हमारे जेल पर कि हमारे एक साथी सिपाही की डेथ हो गई है। और तुरंत फिर मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन लगाया, मुख्यालय पता है वहाँ पर, और मुझे बताया गया कि उसकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल में है। वो अपनी पत्नी है उसकी अस्पताल में, 2 साल की छोटी बिटिया है। और प्रातः चूँकि एक बैठक थी और मैंने ये जानकारी ली कि हमारे जो जेलर साहब हैं और खरगोन के जो जेल अधीक्षक है, दोनों इस समय भोपाल में दिनांक 25 तारीख से ट्रेनिंग में है। तो सीनियर ऑफिसर होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने साथी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारा स्टाफ है, उसकी पत्नी से मिलूं सबसे पहले। और जो भी उचित कार्रवाई तत्काल में, चूँकि दोनों अधिकारी नहीं है तो एक्सग्रेसिया हमें देना होता है। तत्काल में उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और उनको ऐसा मुझे बताया गया कि वो मुरैना का रहने वाला है। तो जो भी अंतिम संस्कार इत्यादि है वो चूँकि मुरैना में ले जाके करना चाहते हैं घर वाले, तो जो भी प्रशासन जितना भी होगा हम अपने साथी के साथ आज खड़े होंगे और इसीलिए मैं तत्काल वहाँ बड़वानी से यहाँ आई हूँ। नहीं, ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा, सभी ड्यूटी पर है, सभी जेलर भी स्वयं जेल की नौकरी में है, सभी तनाव में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वर्दी में हो और तनाव में ना हो। मगर क्या है कैसा है ये मैं कैसे बोल दूँ। मैं तो अभी सबसे पहला कर्तव्य जो मेरा है कि मैं उसकी पत्नी के पास जाऊँ, और इसीलिए हम दोनों सुबह मैंने महिला अधिकारी थी है इनको भेजा मैंने कि दोनों अधिकारी नहीं है, चूँकि वो दोनों ट्रेनिंग में है, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।